राशि के जितने भी लोग इस राशिफल को देख रहे हैं तो भाई एक छोटा सा सजेशन है। अभी खर्चों पर कंट्रोल रखो जरा सा। नए नए चांस ऐसे आएंगे कि आपका मन करेगा कि बस मैं पैसा यहाँ खर्च कर दूं, लेकिन कहीं ना कहीं आगे जाके इस पैसे की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है। ऑलरेडी 12वें घर में राहु आपके विराजमान है और राहु अपव्यय देता है। ऐसा काम में पैसा देता है कि जहाँ व्यक्ति का मन बार बार करे कि लगा दो लगा दो लगा दो, तो आपको ऐसा करना नहीं है। थोड़ा सा पैसा बचा के रखना। ऐसा मान लीजिए कि जल्दबाजी में या बहुत किसी की बातों में आकर के ज़्यादा प्रॉफिट के लालच में कभी भी गलत इन्वेस्टमेंट मत कर देना। पूरे तरीके से कैश या पैसे से खाली मत हो जाना आप, ठीक है? ये पहला सजेशन है। बाकी इस समय पर अभी शुक्र और सूर्य 2 ग्रह बहुत अच्छी पोजीशन में आपको आए हुए हैं। जितना इनका फ़ायदा उठा सकते हो उतना उठाओ। पहली चीज़ तो शुक्र आपके 3rd हाउस में स्वयं राशि में विराजमान है। नॉर्मली शुक्र को तीसरे घर में निष्फल माना जाता है, लेकिन क्योंकि अपनी स्वयं राशि में, खुद की राशि में, गोचर में आए हुए हैं, मेहनत पराक्रम का फल थोड़ा सा आपको मिलेगा। और विशेष रूप से अगर आप कोई ट्रैवल करते हो, जगह छोड़ के जाते हो, विदेशी कंपनी में काम करते हो या आपके बर्थ प्लेस से दूर रह के आप कोई काम काज कर रहे हो, आपको शुक्र का बेनिफिट मिलना तय है। अच्छे फल आपको मिलेंगे। आने वाले 1-2 वीक में इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। धन के स्थान में सूर्य उच्च राशि में विराजमान है। सूर्य एनर्जी देते हैं। ये कहते हैं कि फाइनेंस को के मामले में जो प्रयास कर सकते हो करो। पैसा जोड़ने के क्षेत्र में, पैसा कमाने के बारे में, इन दोनों ही तरीके से पैसा आपको मिलेगा। बस आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की आवश्यकता है, एक्स्ट्रा प्रयास आपको करना है। हिम्मत नहीं हारनी है, हिम्मत पूरी बना के रखनी है अपनी। सूर्यदेव की कृपा से अच्छा पैसा आपको अभी मिल सकता है। बहुत लंबे समय से अगर कहीं कोई पैसा अटका हुआ है आपका कि नहीं आ पा रहा आपके पास में, तो भी आप प्रयास करके देखना, अभी किस्मत ठीक है। शनि और मंगल लग्न में दोनों ग्रह विराजमान है। थोड़ा एनर्जी लेवल तो हाई देते हैं, लेकिन गुस्सा भी साथ में देते हैं। गुस्से पे कंट्रोल रखना। छोटी छोटी बातों पे तो गुस्सा बिल्कुल मत करना, वरना ये गुस्सा आपको नुकसान देगा। गर्मी से जुड़ी परेशानियां, पेट में अल्सर, पाइल्स से जुड़ी की समस्या, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं कि जो बहुत मिर्च मसालेदार चीज़ें खाने से होती हैं, उन सभी चीज़ों से, कॉन्स्टिपेशन वगैरह से विशेष तौर पर बचाव की आवश्यकता है। ये चीज़ें थोड़ी सी आपको बढ़ी हुई मिलेंगी, स्वभाव में गुस्सा बढ़ा हुआ मिलेगा। 12वें घर में राहु है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, किसी के देखा देख में, होड़ा होड़ में आपको पैसा खर्चा नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि भाई अपना पैसा सेविंग्स को आप इधर उधर कहीं खर्चा कर रहे हो, ऐसा नहीं। थोड़ा जोड़ने का प्रयास करो, पैसा अपने हाथ में रखने की कोशिश करो। पैर की चोट से, पाँव की समस्याओं से बच के रहना। आपके चतुर्थ भाव में बृहस्पति हैं। चौथे घर के बृहस्पति पिता के लिए तो ठीक है, मतलब पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा, पिता का राइज होगा, पिता को उन्नति मिलेगी, लेकिन माता के स्वास्थ्य के लिए खराब है। तो मदर साइड से माता जी के स्वास्थ्य को लेकर विशेष सावधानी आपको भी बरतनी पड़ेगी। दोस्तों, अब एक बार देख लेते हैं कि आने वाले 7 दिन कैसे जाएंगे, लेकिन इससे पहले एक छोटी सी समस्या का समाधान मैं कर देता हूँ। बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि हमें राशिफल पूरा वैसा मिल रहा है जैसा आपने कहा है। कुछ लोग कहते हैं कि हमें उतने फल नहीं मिल पा रहे। मतलब थैंक यू वाले फ़ोन भी आते हैं, मैसेज भी आते हैं, तो कुछ लोगों की शिकायतें भी आती हैं। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि ज्योतिष शास्त्र बहुत ऐसा शास्त्र नहीं कि एक चीज़ से ही सब पता लग जाए। राशिफल मैंने आपको बताया जनरल प्रेडिक्शन से, ये सब दिखेंगे, मिलेंगे, पर कितने मिलेंगे ये आपकी कुंडली पे डिपेंड करता है। अगर ये जानना है तो आपको 4 चीज़ों को पकड़ना पड़ेगा। सबसे पहले जो ग्रह अच्छा या बुरा आपको बताया जा रहा है। अच्छा मान लीजिए मैंने शुक्र बताया, तो देखो कि अष्टक वर्ग में शुक्र कितनी रेखाओं पर है और शुक्र के अष्टक वर्ग में उस राशि में कितनी रेखाएँ हैं। अगर अच्छी रेखाएँ होंगी, 4 से ऊपर है, तो शुक्र पूरे फल देगा, वरना अधूरे फल देगा। शुक्र ग्रह अगर षड्बल में कमजोर है या डिग्री वाइज स्टार्टिंग डिग्रियों पर है, लास्ट डिग्री पे मृत है कि बाल्यावस्था में है, तो फल पूरा नहीं मिलेगा। तीसरी चीज, मीन राशि की बात हम कर रहे हैं, पर राशि के अलावा लग्न भी होता है। तो अगर मान लीजिए राशि तो मीन है आपकी, लेकिन आपका जन्म भी अगर मेष लग्न में हुआ है, कर्क लगन में हुआ है, सिंह लगन में हुआ है, वृश्चिक लगन में हुआ है, धनु लगन में हुआ है, मीन लगन में हुआ है, तो ये सारे फल आपको ज्यादा मिलेंगे, अदरवाइज थोड़े से कम मिलेंगे। इन सब चीजों के सामंजस्य से आप ठीक रिजल्ट निकाल पाओगे, ठीक से देख पाओगे। इस काम में अगर आपको दिक्कत आ रही है, हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर आपके सामने है, आप अपनी कुंडली का प्रॉपर डीप एनालिसिस करवा सकते हो। अब एक बार आप देख लेते हैं कि आने वाले 7 दिन आपके साथ कैसे रहेंगे। देखो, 4 तारीख से सप्ताह की शुरुआत है। 4 तारीख का दिन आपके लिए कंपेरेटिवली ठीक है, मतलब 1, 2, 3 तारीख जो गई थी उससे बेटर है आपके लिए 4 तारीख। 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, 3 दिन बहुत शानदार रहने वाले हैं। किस्मत पूरे तरीके से आपके साथ रहेगी। नौकरी के मामले में आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जितना प्रयास करोगे उससे कहीं ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। वर्क प्लेस में थोड़ा मान सम्मान, काम अच्छा, परफॉर्मेंस अच्छी, मन में उत्साह, ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी।
8 तारीख और 9 तारीख, इन 2 दिनों के अंदर प्रॉफिट का योग है, लाभ का योग है, मेहनत करोगे, मेहनत का फल पूरा मिल जाएगा आपको। ट्रैवल हो सकता है, दोस्तों से मिलना-जुलना हो सकता है और जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ में गेट टुगेदर का मौका आपको मिल सकता है। 10 तारीख का जो दिन है सेफ्टी का, सावधानी का दिन है। थोड़ा स्ट्रेस, एंग्जायटी रह सकती है, मन में भ्रम उत्पन्न हो सकता है, कन्फ्यूज हो सकते हो, नेगेटिव थॉट्स आ सकते हैं, ऐसा उत्साहहीनता आ सकती है, ऐसा लगेगा कि मैं ये काम कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, डिससैटिस्फैक्शन क्रिएट हो सकता है। इन सब चीज़ों से बच के रहना, फालतू खर्चा नहीं करना है। ओवरऑल आपका समय बहुत अच्छा है और एक और चीज़ मैं आपको चलते-चलते बता देता हूँ, अगर आपकी लाइफ में ये क्वेश्चंस आपको भी बहुत परेशान करते हैं, जो एक आम व्यक्ति के बारे में बार-बार आते हैं, बहुत से लोग पूछते भी हैं, मेरी नौकरी कब लगेगी? व्यापार कौन-सा अच्छा है? शादी कब होगी? या फिर भाग्य कैसा अच्छा है? जीवन में किस लेवल पे मैं ग्रो कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा? ये सब प्रश्नों का उत्तर आपकी कुंडली में छिपा है, उसके माध्यम से प्रॉपर गाइडेंस आपको मिल सकता है, लेकिन उसके लिए जो स्क्रीन पे नंबर आपके सामने है, इस पे आप एक कंसल्टेशन अपना बुक कर सकते हैं और अपने आने वाले फ्यूचर के बारे में क्रिस्टल क्लीन राय हमसे ले सकते हैं, एनालिसिस आप करवा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने पहली बार इस चैनल को विजिट किया है तो प्लीज़ फॉलो या सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीक हम फिर मिलेंगे नए राशिफल के साथ में। जय श्री राम।